हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फाइनल आंसर की के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है और फिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपका कट ऑफ। मैं आपको सोशोलॉजी, फिर आपका होम साइंस, फिर आपका साइकोलॉजी, सभी का मैं कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताऊंगा कि इस कैटेगरी में आपको आपका इतना कट ऑफ जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। अगर आप जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दिए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल अब लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, एग्जाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। सबसे पहले जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी, एग्जाम डेट, रिजल्ट के बारे में हमेशा आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर कट ऑफ, फिर आपका फाइनल आंसर की, सभी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपका पेपर 1 जो था वो क्वालिफाइंग पेपर था, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था। आपका पेपर 1 का मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। फिर आपका पेपर टू आपका 300 मार्क्स का हुआ था, जो कि पेपर 2 में आपको 30% लाना अनिवार्य है। मतलब पेपर 2 में आपको हर हालत में 30% लाना है। अगर 30% से अगर आपका कम आता है तो आपका जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। फिर आपको पेपर 3 में आपको 450 मार्क्स में से 30% लाना आपको कंपलसरी है। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा और आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो टोटल आपका 750 मार्क्स का ये पेपर हुआ था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर मतलब आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना लाना है, तो ही आपको रिजल्ट में रखा जाएगा, वरना रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 40% लाना बिल्कुल कंपलसरी है, तो ही आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो 36.5% आपको लाना कंपलसरी है। अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपको 34% लाना कंपलसरी है। अगर आपको SC ST या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 32% लाना कंपलसरी है। फिर मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितने जाएगी। आपका कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी में अगर आप सोशोलॉजी में आपका अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 481 से लेकर 486 तक आपका कट ऑफ जा सकती है। फिर OBC में मैं आपको बता दूं 473 से लेकर 478 तक, और EWS के लिए 469 से लेकर 474 तक। तो ये आपका 10 से 16 नंबर तक वेरी कर सकता है, मतलब 10 से 16 नंबर मार्क्स घट भी सकता है और 10 से 16 नंबर मार्क्स बढ़ भी सकता है। फिर SC में आपका 455 से लेकर 458 और ST कैटेगरी में 435 से लेकर 441। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मतलब 10 से 16 नंबर जो है ये आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है और ज़्यादा बहुत कम चांस है कि आपको ये घट सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपका 10 से 16 नंबर बढ़ सकता है। ये हो गया आपको सोशोलॉजी का। फिर बात करते हैं होम साइंस का। होम साइंस के लिए आपका जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगा आपका 475 से लेकर 479, और OBC में आपको जाएगा 465 से लेकर 469, और EWS के लिए जाएगा 461 से लेकर 463, और SC कैटेगरी में जाएगा 445 से लेकर 451, और ST कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ जाएगी 428 से लेकर 436। तो ये आपका 10 से 13 नंबर मार्क्स जो है ये बढ़ सकती है। फिर आपका साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी में जनरल कैटेगरी में आपका 478 से लेकर 483, और OBC कैटेगरी में 467 से लेकर 469, और EWS कैटेगरी में आपका 463 से लेकर 465, और SC कैटेगरी में 448 से लेकर 452, और ST कैटेगरी में 432 से लेकर 437। तो इस साइकोलॉजी में आपका 10 से 17 नंबर तक जो है वो मार्क्स बढ़ सकती है। तो ये आपका पूरा डिटेल से रहा सोशोलॉजी, होम साइंस, फिर आपका साइकोलॉजी का। तो अब बात करते हैं फाइनल आंसर की। जब तक आपका फाइनल आंसर की नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। तो फाइनल आंसर की कब आएगा मैं आपको बता देता हूँ कि आपका दिसंबर से लेकर जनवरी के 20 तक, मतलब दिसंबर में भी आपका फाइनल आंसर की आ सकता है और जनवरी में भी आ सकता है। तो ज़्यादा चांस ये है कि आपका दिसंबर में फाइनल आंसर की ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि जेएसएससी ने आज के दिन एक नोटिस जारी किया है रिजल्ट के रिलेटेड, कि इस नोटिस में ये कहा गया है कि एक रिज़ल्ट था जो कि पेंडिंग था, तो इसके रिलेटेड एक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, जेएसएससी के आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि आपका रिज़ल्ट के रिलेटेड एक नोटिस जारी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अपना जेएसएससी ने काम को शुरू कर दिया है।
तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपका दिसंबर में भी हो जाए या जनवरी, लेकिन जनवरी से पहले आपका जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो जाएगा और रिज़ल्ट भी आपका 15 से 20 दिन में, ज़्यादा एक महीना के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इसी के साथ, तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा इसके साथ साथ उसमें नोटिस भी लिखा रहेगा कि इस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब जिस दिन आपका फाइनल आंसर की जारी हो गया तो आपका 15 से 20 दिन या मैक्सिमम से 1 महीना बाद आपका रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। फिर रिजल्ट के साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट उसमें मेंशन किया रहेगा कि इस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये पूरा आज का डिटेल रहा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। सबसे पहले जाकर वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, वैकेंसी, एग्जाम डेट, रिजल्ट के बारे में हमेशा आपको अपडेट मिल जाएगी।